Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College Ajmer. स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हम मटेरियल कंट्रोल में हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्टॉक के स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसके आगे और बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे मटेरियल कंट्रोल में ही EOQ, या दूसरे शब्दों में हम इसको शॉर्ट में कहें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या हिंदी में हम उसे कहेंगे आर्थिक आदेश मात्रा। आदेश मात्रा या ऑर्डर क्वांटिटी का अर्थ है कि एक बार में आप कितनी इकाइयों को मंगाने के लिए आदेश दे रहे हैं, वो कहलाएगी ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार में हम जितनी इकाइयों मंगाने के लिए आदेश देते हैं, मान लीजिए 500 इकाई एक बार में मंगा रहे हैं, तो जो है ऑर्डर क्वांटिटी हो गई 500 यूनिट। 800 की दे रहे हैं तो 800 यूनिट, ठीक है। तो एक बार में कितनी इकाइयाँ मंगाई जा रही है वो हो गई ऑर्डर क्वांटिटी। हम कितनी मात्रा एक बार में मंगाएं, इसको ध्यान में या इसको डिसाइड करते समय हम दो बातों को ध्यान में रखते हैं। एक तो ये होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट या क्रैपर लागत, और दूसरा इसमें होता है कैरिंग कॉस्ट या भंडारण पर लागत। अगर हम एक बार में अधिक मात्रा मंगा लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर कम प्लेस करने पड़ेंगे, हमें कम बार आदेश देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए साल भर में हम 12,000 इकाइयाँ कंज्यूम करते हैं। अगर हम एक बार में 1,000 इकाइयाँ मंगाएंगे तो हमें 12 ऑर्डर देने पड़ेंगे। अगर हम एक बार में 4,000 यूनिट्स मंगा लेंगे तो हमें केवल 3 ऑर्डर ही प्लेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम ज़्यादा इकाइयों को ऑर्डर दे देते हैं तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर कम हो जाएंगे और हमारी इस तरीके से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरी है कैरिंग कॉस्ट या भंडारण लागत, जो सामग्री हमने मंगा ली उनको सुरक्षित रखने की लागत। अब अगर हम एक बार में ज़्यादा इकाइयाँ मंगा लेते हैं तो हमारी जो भंडारण लागत है, कैरिंग कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा इकाइयाँ मंगा लेंगे तो ज़्यादा इकाइयों को आपको स्टोर में सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा स्थान घेरेगी, उसमें से कुछ इकाइयाँ ख़राब भी हो सकती है अप्रचलन के कारण से, तो ये लॉस बढ़ जाएगा। अगर हम एक बार में कम इकाइयाँ मंगाते हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, भंडारण लागत कम हो जाएगी, कैपिटल की जो ब्लॉकेज है वो कम टाइम के लिए रहेगी, लेकिन उधर क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम एक बार में कितनी इकाइयाँ मंगाएं, ये डिसाइड करते समय हम इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। इन दोनों फैक्टर्स का नेचर एक दूसरे के रिवर्स होता है, विपरीत होता है। अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट या क्रैपर लागत को कम करना चाहते हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर कम देंगे, यानी एक ऑर्डर में ज़्यादा इकाइयाँ मंगाएंगे, तो हमारी भंडारण लागत बढ़ जाएगी। अगर हम भंडारण लागत को कम करना चाहते हैं तो हम एक बार में कम इकाइयाँ मंगाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे तो हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो दोनों में हम कहें 36 का आंकड़ा है। हम एक लागत को कम करना चाहते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी को कम करना चाहते हैं तो पहली बढ़ जाती है। तो हम कोई एक ऐसा लेवल लें जिस लेवल पर इन दोनों लागतों का योग न्यूनतम हो। तो आदेश दी जाने वाली वो मात्रा जिस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का योग न्यूनतम हो वो कहलाता है आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। क्रय आदेश की ऐसी मात्रा जिस पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल न्यूनतम हो, मिनिमम हो, वो मात्रा कहलाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और अर्थ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो इसका निर्धारण करने के लिए आप जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो फॉर्मूला होगा 2CO/UI का अंडर रूट।
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया 2CO अपॉन UI का अंडर रूट। 2 एक मैथमेटिकल नंबर है, C का अर्थ है एनुअल कंजम्पशन। जिस इकाई को मंगाने के लिए हम EOQ ज्ञात करना चाहते हैं उसका आपके यहाँ पर वार्षिक उपभोग कितना है, उस सामग्री की एक वर्ष में आप कितनी मात्रा का उपभोग करते हैं, कितना कंजम्पशन करते हैं। C फॉर कंजम्पशन। O पर ऑर्डर कॉस्ट, एक ऑर्डर देने की क्या लागत है। ये आपको दिया हुआ रहता है कि आमतौर पर एक ऑर्डर देने के लिए उस संस्था में इतनी लागत आती है। ऑर्डर देने की लागत में क्या होगा, आप जिन जिन आपके जो सप्लायर हैं उनसे टेंडर मंगवाना, प्राइस कोट करवाना, उनका कंपैरिजन करना, उनमें देखना किसकी न्यूनतम लागत है, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना, उसके बाद उनका एक ऑर्डर प्लेस करना। तो इन सब के आधार पर हम पर ऑर्डर एक एवरेज कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं, तो वो हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो O स्टैंड्स फॉर हियर ऑर्डरिंग कॉस्ट, U स्टैंड्स फॉर पर यूनिट कॉस्ट। आप जो ये इकाई मंगा रहे हैं उस इकाई की प्रति इकाई लागत क्या है। और I का अर्थ है एवरेज इन्वेंट्री पर कैरिंग कॉस्ट। औसतन एक इकाई भंडारण में आप रखते हैं, स्टोर्स में रखते हैं, तो उसकी भंडारण लागत आमतौर पर क्या होती है। अगर ये परसेंटेज में दी हुई होती है तो पर यूनिट कॉस्ट का उतना परसेंटेज, जैसे हम एक जो सामग्री मंगा रहे हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट 50 रुपये है और भंडारण लागत आपको कह दिया जाए कि 4% है, तो 50 रुपये का 4%, ठीक है, यानी 2 रुपये पर यूनिट। या सीधा सीधा आपको भंडारण लागत दे सकते हैं कि एक इकाई की भंडारण लागत है, औसत भंडारण लागत 2 रुपये, तो यहाँ UI का मतलब हो जाएगा 2 रुपये। तो UI का अर्थ अगर हम कहें तो प्रति इकाई औसतन भंडारण लागत, और वैसे UI को आप डिफाइन करेंगे तो U यानी पर यूनिट कॉस्ट, I यानी कैरिंग कॉस्ट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो इसके आधार पर आप प्रति इकाई भंडारण लागत ज्ञात कर लें और इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख करके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप ज्ञात कर लें कि एक बार में कितनी इकाइयों का आदेश दिया जाना चाहिए। अब इसी में अगर हम देखें तो एग्जांपल कि एक वस्तु का एनुअल कंजम्पशन 2500 यूनिट्स है और पर ऑर्डर कॉस्ट 32 रुपीज़ है और पर यूनिट कॉस्ट 50 रुपीज़ है और औसत सामग्री की भंडारण लागत है 8%। तो ये 8% किसका होगा, प्रति इकाई लागत का। प्रति इकाई लागत यहाँ पर है 50 रुपये, तो 50 रुपये का 8% यानी 4 रुपये प्रति इकाई औसतन भंडारण लागत हो गई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले हम वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन 2500 इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट 32 रुपये, तो 2CO हो गया 2 इंटू 2500 इंटू 32 डिवाइडेड बाई UI प्रति इकाई लागत 50 रुपये और I 8%, 50 रुपये का 8% यानी 4 रुपये, तो 50 इंटू 8% कर सकते हैं या सीधा उसको 4 रुपये ले सकते हैं। तो 2 इंटू 2500 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट आप निकालेंगे सॉल्व करके, तो ये आएगा 40,000 का अंडर रूट और 40,000 का जो अंडर रूट है वो होगा 200, यानी एक बार में आपको 200 इकाइयाँ मंगवानी चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब अगर आप एक बार में 200 इकाइयाँ मंगवाएंगे तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे आपको साल भर में। साल भर में 2500 इकाइयाँ आपको काम में लेनी है। एक बार में आप 200 इकाइयाँ मंगवाएंगे तो 2500 डिवाइडेड बाई 200, ये हो गया 12.5 ऑर्डर। एक बार में आपको, एक साल में आपको 12.5 ऑर्डर देने पड़ेंगे। ये हो गई आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। तो ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पर ईयर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का एनुअल कंजम्पशंस इन यूनिट डिवाइडेड बाई EOQ, जो आपने कैलकुलेट किया। अब पिछले एग्जाम्पल में अगर हमने देखा एनुअल कंजम्पशन ऑफ यूनिट है 2500 और EOQ आया 200, तो 2500 डिवाइडेड बाई 200 यानी 12.5। और टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, अगर हम बराबर समय के अंतराल पर ऑर्डर दें
तो दो ऑर्डर्स के बीच में कितना समय का अंतराल होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है। डेज और मंथ इन ए ईयर, अगर आप दिनों में निकालना चाहें तो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, अगर आप मंथ्स में निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जैसे यहाँ पर अगर 365 दिन हम लें तो 365 दिन डिवाइडेड बाई 12.5, ऑर्डर आए आपके 12.5, तो 365 डिवाइडेड बाई 12.5 ये आप सॉल्व कर लेंगे। 365 डिवाइडेड बाई 12.5, तो उसके हिसाब से जो है आपके दिनों में ये संख्या आ जाएगी 29 डेज, लगभग 29 डेज में आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी दो ऑर्डर के बीच में जो गैप होगा वो 29 दिन का होगा। तो इस प्रकार से आप टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स देख सकते हैं। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर कितनी आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। अब जैसे यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए साल भर में 12.5, और अगर हमें एक ऑर्डर देने में 200 रुपये ऑन एवरेज लागत आती है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 12.5 और पर ऑर्डर कॉस्ट 200 रुपये, 12.5 इंटू 200 तो ये होगा 2500 रुपये, 2500 रुपये। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, भंडारण लागत क्या आएगी, भंडारण लागत के लिए फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री प्लस सेफ्टी स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और एवरेज इन्वेंट्री का अर्थ क्या हुआ, एक बार में जितनी इकाइयाँ देने का आप आदेश दे रहे हैं वो डिवाइडेड बाई 2, EOQ डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इसके आधार पर आप इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। और टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द ईयर, इसका फॉर्मूला होगा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो इसके आधार पर हम ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आज हम इतना ही रखते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।